अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च प्रोसेस के सेकंड स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिटरेचर रिव्यू। इससे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की थी, जो कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें ज़रा रिवाइज कर लें उससे रिलेटेड कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है, एक क्वेश्चन होता है जिसका रिसर्चर अपने रिसर्च में आंसर देता है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है रिसर्च प्रॉब्लम में। अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम को और थोड़ा स्पेसिफिक कर लें और नैरो डाउन कर लें, तो फिर वही रिसर्च प्रॉब्लम आपका टॉपिक बन जाता है रिसर्च का, जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है। ठीक है, उसी रिसर्च प्रॉब्लम की बेस पर आप रिसर्च क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आपके वेरिएबल्स क्लियर हो जाते हैं कि आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। आपके रिसर्च क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कोई भी आपका रिसर्च क्वेश्चन स्टडी करे पढ़े तो उसको क्लियर हो जाए कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और फिर आप उसी रिसर्च क्वेश्चन की बेस पर अपना रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करते हैं कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स क्या होंगे, आपका हाइपोथेसिस क्या होगा। ठीक है, तो रिसर्च का जो प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिक कर लें तो रिसर्च टॉपिक है, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि पूरी रिसर्च उस पर बेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिटरेचर रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक रिसर्च जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई रिसर्च इससे पहले हुई है। ठीक है, तो आप बहुत सारे लिटरेचर को रिव्यू करते हैं यानी स्टडी करते हैं और अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है या टॉपिक है उससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को आप गैदर कर रहे होते हैं, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज उससे उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड मिल जाए और उसी उसमें आपको गैप भी क्लियर हो जाता है। मजीद रिसर्च प्रॉब्लम वैसे एक गैप भी होता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो गैप होता है जिसपे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, उसी गैप पर या रिसर्च प्रॉब्लम पर या टॉपिक के ऊपर आप मजीद लिटरेचर को स्टडी करते हैं ताकि आपके पास अच्छी नॉलेज आ जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सब रिसर्च लिटरेचर के अंदर हम उसको लिख देते हैं। फिर तो लिटरेचर रिव्यू में आप क्या जो स्टडी कर रहे होते हैं उसके अंदर आप बुक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, आप जर्नल की स्टडी करते हैं, जो एकेडमिक जर्नल्स होते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट को आप स्टडी करते हैं, बुक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई न्यूज़ आपको मिल जाती है उसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको मिलता है आप उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको अपने लिटरेचर का, अपने रिसर्च पेपर का पार्ट बना देंगे और इस लिटरेचर रिव्यू के जो हेडिंग है उसमें उसको मेंशन करेंगे। ये जो आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं अपने रिसर्च के अंदर या थीसिस के अंदर, वो जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू लिखने का मेथड समझने क्या होता है। सबसे पहले आपने जो रिसर्च पेपर आपने पढ़ा है या लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़ा है या बुक आपने पढ़ी है, ठीक है, या आपने किसी जर्नल में अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो पहले आपको उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उसको समराइज करेंगे। ठीक है, और समराइज करने के बाद फिर आप उसको अपने लिटरेचर रिव्यू में लिख देंगे और उसका रेफरेंस देंगे कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो पार्ट बनाया है क्या कहते हैं इस रेफरेंस का, ये रेफरेंस आपने किसी बुक से, न्यूज़पेपर से, जर्नल से, ठीक है, कहीं से भी आपने उसको लिया है। अब उसको रेफरेंस अपने पास मेंशन करेंगे पेपर में। ठीक है, तो रिसर्च पेपर क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू आपको ही क्लियर कर रहा होता है कि जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, इसलिए कि ये कोई टॉपिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने काम किया है, मगर मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो वाला काम नहीं होगा जो बाकी लोगों ने किया है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जो काम पहले हो चुका है उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, रिसर्च का मतलब है न्यू नॉलेज को गेन करना या डिस्कवर करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इतना मटेरियल स्टडी करने के बाद उसको पढ़ा है,
उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर जो गैप था वो गैप फाइंड किया है, जिसको हम रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको हम गैप बोलते हैं, और स्पेसिफिक कर लें जिसको हम रिसर्च का टॉपिक बोलते हैं, ठीक है, वो सब रिसर्च प्रॉब्लम है सब। तो देन उसको आप पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप अपने बहुत सारे जो लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर है, चाहे वो बुक है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो जर्नल है, रिसर्च जर्नल है, वो रिपोर्ट हैं, तो वो पब्लिश जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं आप। और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप, और ये सब चीज़ें अपने टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं आप, और फिर बाद में उसको अपने रिसर्च का या अपने थीसिस का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू, यानी आपने बहुत सारे लिटरेचर को रिव्यू किया, पढ़ा है, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और देन आपने उसको अपने क्या कहते हैं रिसर्च पेपर में, थीसिस में उसको एज अ रेफरेंस मेंशन कर दिया कि जो टॉपिक है मेरा, इसके ऊपर इन इन रिसर्च स्कॉलर्स ने बात की है और उनके रेफरेंस है, इस बुक्स में ये लिखा हुआ है, और वो भी रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो गैप है, गैप पे मैंने रिसर्च की, और ये रिसर्च का पूरा कंक्लूजन है और ये फाइंडिंग है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू कहलाती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह लें इसका, लिटरेचर रिव्यू का, कि समझाने के लिए कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ठीक है। तो इजी वर्डिंग में मैंने आपको क्लियर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।